नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं RSAT एग्ज़ाम पेपर 30/6/2019 प्रश्न पत्र का हल। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये बार बार RSAT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम अपना हमारा पहला क्वेश्चंस होगा MS पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F10, F13, F11, F5। तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत से पूछा गया है, जो प्रेजेंटेशन होगा वो शुरुआत से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी F5। यहाँ हमारा आंसर F5 होगा। और यदि पूछा जाए कि वर्तमान स्लाइड से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कुंजी होगी शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5। यदि वर्तमान स्लाइड से पूछा जाए तो आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। और यदि शुरू वाली पहली स्लाइड से पूछा जाए तो शॉर्टकट कुंजी होगी F5। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है DPI का पूर्ण रूप क्या है? डॉट प्रति वर्ग इंच, डॉट्स प्रति इंच, मुद्रित कॉर्ड्स प्रति मिनट, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा डॉट प्रति इंच। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में बार चार्टों को कॉलम चार्ट के बारे में सबसे उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें। बार चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों ही सकारात्मक डेटा मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गलत है। बार चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों केवल एक गोलाकार आधार में सकारात्मक डेटा मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी गलत है। डेटा मानों को बार चार्ट में 37 सलाखों में दर्शाया जाता है और कॉलम चार्टों के मानों को ऊर्ध्वाधर सलाखों में दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही है। ये हम सही कर सकते हैं। सभी विकल्प सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा पूछा है, तो इसमें ऑप्शन ए है। इसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि शामिल है। नहीं, ये हार्डवेयर होते हैं। इसमें प्रोसेसर, मुख्य और तृतीय मेमोरी, पावर सप्लाई आदि शामिल है। बिल्कुल नहीं है। इसमें टेक्स्ट, नंबर, इमेज तथा साउंड कच्चे और अनप्रोसेस्ड तथ्य शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है ये, तो हमारा सही आंसर होना चाहिए। इसमें टेक्स्ट, नंबर, इमेज या साउंड जैसे कच्चे और अनप्रोसेस्ड तथ्य शामिल है। यह प्रोग्राम का सेट है। बिल्कुल गलत है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। QR कोड क्या है? QR कोड का अर्थ क्विक रिस्पॉन्स है। ये बार कोड का द्वि आयामी संस्करण है। ऑप्शन बी क्विक रेशियो, ऑप्शन सी क्विक रिसीवर, ऑप्शन डी क्विक रिपोर्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्विक रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या है? ऑप्शन ए वर्कबुक 1, वर्कशीट 1, डॉक्यूमेंट 1, बुक 1। जब भी दोस्तों MS वर्ड हम नई फाइल स्टार्ट करते हैं तो इस प्रकार का डॉक्यूमेंट खुलता है। तो देखें, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट 1 नाम की फाइल बाय डिफ़ॉल्ट खुलती है और फिर बाद में इसको सेव किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट 1।
देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चंस। एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, सिंगल साइन ऑन, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सपोर्ट्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर होगा सिंगल साइन ऑन। आजकल सभी का एसएसओ आईडी सभी ने बना रखी है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सिंगल साइन ऑन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? तो दोस्तों, सबसे मजबूत पासवर्ड के लिए निम्न बातें होने बहुत ज़रूरी है। पहली बात, अल्फ़ाबेट अक्षर होने चाहिए A to Z, जिसमें स्मॉल भी होना चाहिए और कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए और कैपिटल भी होना चाहिए। दूसरा, न्यूमेरिकल होना चाहिए, 0 से 9 अक्षर उसमें होने ज़रूरी है। और तीसरा है जो स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ है, हैश है, डॉलर है, इन प्रकार के चिन्हों का उपयोग जरूर होना चाहिए। तो हमारे इन नियमों के आधार पर देखते हैं कौन सा सही सटीक बैठता है। तो 1 2 3 न्यूमेरिकल है, कैपिटल है और स्मॉल लेटर है और स्पेशल कैरेक्टर है। तो हमारा ऑप्शन ए सही बैठ रहा है। देखते हैं ऑप्शन बी, देखते हैं। इसमें कैपिटल है, न्यूमेरिकल है, स्मॉल लेटर है, पर स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, तो ये सही नहीं बैठ रहा है। इसमें भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ये भी सही नहीं बैठ रहा है, इसमें भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 2 3 VMOIU@RSCIT। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चंस। हमारा अगला क्वेश्चंस कौन सा है? यदि कोई ऐप या प्रोग्राम खोले जाते हैं तो आप विंडोज़ 10 में खोले गए ऐप या प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए बटन पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन है कॉर्टाना, विंडोज स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट एज, टास्क बार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टास्क बार। टास्क बार से हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जीमेल में इनबॉक्स का मतलब क्या है? ऑप्शन ए स्थान जहां प्राप्त ईमेल रखी जाती है, इनबॉक्स का मतलब यही है जहां पर हमें प्राप्त ईमेल रखी जाती है। और ऑप्शन बी है जहां भेजे गए ईमेल रखे जाते हैं, वो सेंट में मिलती है हमें। और जहां हटाए गए ईमेल रखे जाते हैं वो डिलीट है, ड्राफ्ट में होते हैं वो। स्थान जहां स्पैम ईमेल रखे जाते हैं, अनऑथराइज जो मेल होती है उन्हें हम स्पैम कहते हैं, तो ये स्पैम बॉक्स में पाए जाते हैं। तो देखते हैं हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, स्थान जहां प्राप्त ईमेल रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान पोर्टल का उपयोग रेलवे सेवाओं के लिए, रेलवे सेवाओं के लिए कौन से पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है nvps.in। ये होता है मतदाता पोर्टल होता है जहां पर हम मतदाता की सूची वगैरह उपयोग डाउनलोड कर सकते हैं और इलेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। आईआरसीटीसी जो होता है वो रेलवे सेवाओं के लिए उपयोग होता है। लर्न SCIL ये एजुकेशन के संबंधित है। VMOIU ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पे। एंड्रॉयड जो होता है वो मोबाइल का होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ कंप्यूटर का है। और जीपीएस नहीं है। और लाइनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो हमारा सही आंसर होगा जीपीएस के फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो जीपीएस की फुल फॉर्म होगी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगर हम किसी जॉब की तलाश करना चाहते हैं तो कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे? जॉब की तलाश करनी है तो रिक्वायरमेंट की वेबसाइट है, ऑप्शन ए है monster.com। ये रिक्वायरमेंट की वेबसाइट होती है। gmail.com, यहाँ मेल वगैरह कर सकते हैं। लर्न RSCIT, ये एजुकेशन से संबंधित है। ड्राइव गूगल, यहाँ हम अपना कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ये एक तरह से क्लाउड सर्विस है। तो हमारा सही आंसर होगा monster.com। इस वेबसाइट की सहायता से हम कोई जॉब आगे की तलाश कर सकते हैं। और एक होता है naukri.com। naukri.com पर भी ये सुविधा उपलब्ध होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ 10 में सिस्टम रिस्टोर का उपयोग क्या है? जब ऑप्शन ए, खराबी की समस्या शुरू होने से पहले हम अपने कंप्यूटर का एक बिंदु पर पुनः स्थापित करने के लिए। ऑप्शन बी, बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के लिए, गलत है। भामाशाह योजना एंड्रॉयड ऐप का उपयोग करके जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करने के लिए, गलत है। व्हाट्सएप का उपयोग करके एक त्वरित संदेश भेजने के लिए, गलत है। हमारा सही आंसर होगा खराबी की समस्या शुरू होने से पहले समय में अपने कंप्यूटर को एक बिंदु पर पुनः स्थापित कर लेते हैं। जब हमारा कंप्यूटर खराब होता है तो हम उसको वापस से रीस्टोर करके इस बिंदु पर वापस हम आ जाते हैं और हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल को जीमेल का उपयोग करके नहीं भेजा जा सकता है। यहाँ पे हमें नहीं पूछा है तो हम किस फाइल को नहीं भेज सकते हैं। एक PDF फाइल होती है, उसको हम भेज सकते हैं। DOC फाइल को भेज सकते हैं, PPT फाइल को भेज सकते हैं। इन तीनों फाइलों को भेज सकते हैं, लेकिन EXE फाइल जो होती है, डॉट या एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, इसको हम नहीं भेज सकते। दोस्तों, कभी कभी PDF की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल आपको याद रखना है। DOC MS वर्ड की फाइल होती है, PPT ये पावर पॉइंट की फाइल होती है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, .exe फाइल। अगला क्वेश्चन है, का उपयोग दो स्थानों के बीच का रास्ता खोजने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? शेयर इट का उपयोग दो डिवाइस के मध्य फाइलों को साझा करने के लिए उपयोग में लेते हैं। गूगल मैप जो होता है तो दो स्थानों के बीच रास्ता खोजने के लिए। राजस्थान संपर्क ऐप, यहाँ पे हम अपनी जो भी शिकायत होती है उसको दर्ज कर सकते हैं। ई मित्र से आप कई प्रकार के गवर्नमेंट के वर्क कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी, गूगल मैप। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण क्या है? ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। आकार के आधार पर इन्हीं भागों में बांटा गया है। विंडोज मशीन, मैक मशीन, गूगल मशीन, गलत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के दो भाग हैं, ये भी गलत है। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा और मॉडेम, ये गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 भागों में बांटा गया है। सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2010 के रिबन में सही टैब्स का चयन कीजिए। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस। बुलेट लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, शॉर्ट। तो बुलेट लिस्ट वगैरह ये टैब के अंदर नहीं आती है। इनहांस्ड थीम, प्रोजेक्ट मोड, बेस्ट प्रीव्यू, ये भी नहीं है। विंडोज़ iOS ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा सही आंसर होगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस आदि जो होते हैं वो 2010 की रिबन में शामिल होते हैं। HTTP में अक्सर S का मतलब क्या है? HTTP में
सोशल, सेफ, सिस्टम, सिक्योर। तो इसमें एस का मतलब होगा सिक्योर। कभी कभी HTTP में ये पूछा जाता है कि हाइपर का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है। एच का मतलब होता है हाइपर, टी का मतलब टेक्स्ट, टी का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर, पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल। हाइपर, टेक्स्ट, ट्रांसफर, प्रोटोकॉल और ये सिक्योर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्योर। निम्नलिखित में से मोबाइल वॉलेट के सही उदाहरण का चयन कीजिए। तो मोबाइल उदाहरण के सही उदाहरण कौन से हैं? उपयोगकर्ता आईडी पासवर्ड नहीं है, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग ये भी नहीं है, पेटीएम, फ्री रिचार्ज और फ़ोन पे ये सही है, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और राज ई वॉलेट ये क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण कौन से हैं, तो गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है और राज ई वॉलेट है। पर यहाँ पर हमें पूछा गया है मोबाइल वॉलेट कौन सा है, तो हमारा सही आंसर होना चाहिए पेटीएम होता है, फ्री रिचार्ज है और फ़ोन पे। तीसरा नंबर बी, सी नंबर हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2010 में पार्ट स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लोअर, लोअर में जो भी अक्षर कैरेक्टर जो हमने सेल के अंदर लिखे हैं उनको इस फॉर्मूले की आवश्यक सहायता से उनको स्मॉल लेटर में परिवर्तित कर देते हैं, स्मॉल लेटर में, और अपर में कैपिटल लेटर में परिवर्तित हो जाते हैं। लेंथ, LE में लेंथ पता चलता है, लंबाई, ये हमारा सही आंसर होगा LEN, लेन। और राउंड में हम उसको राउंड कर सकते हैं, जैसे जीरो तक राउंड करना है तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को राउंड कर सकते हैं। तो इसमें हमें लेंथ पूछा है तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरे के प्रकार है? ऑप्शन ए वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये जो होते हैं वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है, जो साइबर खतरे के प्रकार होते हैं। क्रोम, फायरफॉक्स और एज ये वेब ब्राउज़र हैं। क्रोम है, फायरफॉक्स है और वेब ब्राउज़र। ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि फायरफॉक्स क्या है, क्रोम क्या है, तो वेब ब्राउज़र है। प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज़ स्टोर ये स्टोर हैं जहाँ आप एप्लीकेशंस वगैरह रख सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं। HTTP, HTTPS और FTP ये सभी तरह से प्रोटोकॉल हैं। तो हमारा सही आंसर इसके अंदर होगा ऑप्शन ए वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर दस्तावेज या छवि को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सिर से स्याही स्प्रे करता है? ऑप्शन ए मॉडेम, लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो होता है सिर से स्याही स्प्रे करने का कार्य है वो होता है इंकजेट प्रिंटर का, इंकजेट प्रिंटर का, जो बूंद बूंद के रूप में स्याही को फेंकता है, बूंद बूंद करके स्याही को फेंकता है और छवि को प्रिंट करता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और यदि लेजर किरणों के रूप में फेंकता है तो वो होगा लेज़र प्रिंटर। पर यहाँ छवि को प्रिंट करने के लिए सिर से स्याही का शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी बूंद बूंद से का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर होगा और हमारा सही आंसर होगा इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय में छात्र के शुल्क को ऑनलाइन जमा करने के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, राशन कार्ड। तो इसमें आपको डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा जिससे आप ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
हम कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का उपयोग क्यों करते हैं? ये डेटा भंडारण के लिए ऑप्टिकल और चुंबकीय तंत्र का उपयोग करता है? नहीं, गलत है। इसमें मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। ये सही है आपका आंसर। इसमें द्वितीय मेमोरी की तुलना में उच्च भंडारण क्षमता होती है? नहीं। ये डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? नहीं करता। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसमें मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस करने की समय लगता है। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय रूप से ईमेल प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक कौन सा ईमेल प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसर का कार्य करता है, जो जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने हैं। MS एक्सेल, ये गणना हेतु वर्क होता है, गणना, अगर गणना के लिए पूछा जाए तो MS एक्सेल का उपयोग होता है। पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है, प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है। और आउटलुक, ये आपके ईमेल प्रयोजनों के लिए काम आता है। तो हमारा सही आंसर होगा MS आउटलुक। वक्तव्य, यहाँ 2 कथन दे रखे हैं, तो पहला कथन देखते हैं हम। पहला कथन है, स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के लिए मनोरंजन, सोशल मीडिया आदि के घर पर कंप्यूटर के कुछ उपयोग हैं। यहाँ तक पहला कथन है, तो सही है। हम जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, बच्चे जो स्कूल के अंदर करते हैं, तो मनोरंजन, सोशल मीडिया और आदि करते हैं। दूसरा कथन है, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है। बिल्कुल होता है। तो यहाँ दोनों कथन सही है। ऑप्शन के अंदर वक्तव्य और वक्तव्य दोनों सही है। हमारा ऑप्शन ए सही है, आगे बढ़ने का काम ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। MS वर्ड में 2010 में पृष्ठ संख्या शब्द गणना दस्तावेज की भाषा दिखाता है। टाइटल बार से टाइटल दिखता है। कॉलम चार्ट में चार्ट का उपयोग करते हैं, गणना का चार्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, पेज को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट करने के लिए होता है। और प्रिंट लेआउट के अंदर ये ऑप्शंस पृष्ठ संख्या, शब्द गणना, प्रिंट प्रीव्यू सभी प्रदर्शित होते हैं। तो हम ऑप्शन डी सही आंसर होगा, प्रिंट लेआउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं तो खाली स्थान कनेक्शन विकल्प आपके लैपटॉप और डेटा प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अलग अलग सामग्री प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। PC स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड, सेकेंड स्क्रीन ओनली। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेकेंड स्क्रीन ओनली। इससे आप लैपटॉप, मॉनिटर और डेटा प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अलग अलग सामग्री को दर्शा सकते हैं। PC स्क्रीन में केवल PC को दर्शा सकते हैं। डुप्लीकेट के अंदर दोनों पे एक ही इमेज प्रदर्शित होगी। एक्सटेंड के अंदर दोनों में से एक को चला सकते हैं। तो सही आंसर होगा सेकेंड स्क्रीन ओनली। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान प्रतीक का उपयोग MS एक्सेल 2010 में एक सूत्र शुरू करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है @ हैश, डॉलर, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, MS एक्सेल के सूत्र स्टार्ट करने से पहले हमें बराबर का इस्तेमाल करना होता है, इक्वल टू जिसे बोलते हैं हम। तो इसमें इक्वल टू कहीं नहीं दे रखा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। URL का एक वैध उदाहरण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी http vmou.ac.in, rscat@vmou.ac.in, और यहाँ ये नंबर दे रखे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए http vmou.ac.in। ये वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का नाम है।
और ये नीचे अगर आपसे ईमेल, वैध ईमेल पूछा जाए तो ये हो सकता है। ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा है कि निम्न में से वैध ईमेल कौन सा है, तो RSAT@vmoi.ac.in होगा। और यहाँ पे URL पूछा है, एक वैध URL पूछा है, तो इसके अंदर ये HTTP होना जरूरी होता है और vmou.ac.in, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस में उपलब्ध होता है? डिज़ाइन टैब में नहीं होता, डिज़ाइन टैब में, एनिमेशन टैब में यहाँ पर भी नहीं होता है, इंसर्ट टैब में। स्मार्ट आर्ट जो होता है इंसर्ट टैब में इस्तेमाल मौजूद रहता है, तो ग्राफिक्स टैब गलत है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंटरनेट की गति को मापने के लिए सही इकाई के लिए विकल्प चुनें। BPS, KBPS, GBPS, उपरोक्त सभी। आज के दौर में ये तीनों में आप इंटरनेट की गति को माप सकते हैं, GBPS में भी आती है, तो हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। MOOC क्या है? MOOC ये एक तरह का ई-कॉमर्स पोर्टल है, यह एक तरह से सोशल नेटवर्क साइट है, ये एक तरह का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है, ये एक तरह का क्लाउड स्टोरेज है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है। और आपको अगर इसका फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होगी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे काफ़ी बार पूछी जाती है, तो आपको ये भी याद रखनी है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंतिम क्वेश्चन है, ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? बेस्ट कार्बन कॉपी गलत है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये सही है, बर्निंग कार्बन कॉपी गलत है, और बेस्ट क्रिएटेड कॉपी गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।